हाँ जी, वेलकम बैक जी। तो क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक सब? तो लो जी, आगे आप एक और न्यू वीडियो लेके, और ये वाली वीडियो है जो होगी हिंदी में। और हिंदी में इसलिए क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है। वीडियो आपके सभी के जो बहुत ज़्यादा जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि हमें कैसे आए हम दुबई, कैसे हम ट्रकिंग लाइसेंस बनाएं आके, कैसे सब कुछ के लिए जो बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे और क्वेश्चन आते थे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपके मैसेज आते थे कि भाई हमें दुबई आना है, ट्रकिंग लाइसेंस लेना है, तो कैसे लेंगे हम। तो उसी के रिकॉर्डिंग मैं एक वीडियो पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे इंडिया से दुबई आ सकते हैं। जहाँ पाकिस्तान से भी मेरे बहुत सारे भाई लोग देखते हैं, तो उनके लिए भी ये होगा कि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, आपको सभी को पता चल जाएगा कि ये कैसे आना है दुबई। तो पूरा वीडियो देखना, ये नहीं आप स्किप मत करना वीडियो, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं सभी लोगों को आपको डिटेल में बताऊंगा आज, तो देखते रहे पूरा वीडियो। तो हम अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आप दुबई में कैसे आ सकते हो। उसके 2-3 वे हैं कि आप लाइसेंस जब लेना है आके, तो इंडिया से या पाकिस्तान से आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे, कौन सा वीज़ा, कैसे, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो पहली बात ये है कि एक जो होता है वो होता है कि आप मतलब एग्रीमेंट कर सकते हो किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ। जैसे इंडिया में हमें पंजाब में ठेका बोलते हैं कि एक ठेका मार सकते हो, पैसे एक ही बार आप दोगे सारे उस बंदे को, और वो आपका लाइसेंस भी बना के देगा, और जो आपका गाड़ी बाद में चलाना है वो भी देगा। सब कुछ उसके बीच में ही होगा। तो वो ऐसा है कि वो आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा। और पहली बात कि एजेंट, मुझे तो कोई मालूम नहीं है कि एजेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। एजेंट कोई नहीं है वैसे, ज़्यादातर दुबई के लिए एजेंट है नहीं इतने। वो आप दूसरे काम के लिए एजेंट आपको मिल जाएगा। ट्रकिंग के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए, आने के लिए एजेंट आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो वो आपको ऐसे किसी के साथ आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ऐसे अपनी उसकी ट्रांसपोर्ट हो, और वो आपको लेके आए और लाइसेंस बनाए आपका। तो उसमें जो खर्चा भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख तक लोग लेते हैं कि इतना खर्चा आता है। 6 से 7 लाख आ जाता है इसमें खर्चा। तो इसलिए खर्चा भी इसलिए मैं नाल ही आपको साथ साथ में ही बता देता हूँ कि 6 से 7 लाख उसमें खर्चा आ जाएगा आपका। उसमें ये होगा कि आपको लाइसेंस भी बनेगा और काम भी मिल जाएगा। तो दूसरा जो है वो है आपको फ्री जोन। जैसे मतलब फ्री जोन नहीं, मतलब फ्री वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा बोलते हैं जिसको, उसमें आप आ सकते हो। वो आपको वीज़ा जो है उसका कॉस्ट पड़ जाएगा जितना भी, चाहे 2 लाख 2.5 लाख इतना है, 2-2.5 लाख इंडिया का बोल रहा हूँ, इतना है। तो उसमें आप वीज़ा लेके आओगे, बाद में इधर आओगे, इधर सभी खर्चा आपका होगा, खाने का, रहने का, और जो लाइसेंस बनाओगे वो भी आपका खर्चा होगा। तो वो सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा कि आप लाइसेंस लेने के लिए सारा खर्चा वो आपको करना पड़ेगा। उसमें भी यही कोई 6 से 7 लाख खर्चा, 6 लाख तो आ ही जाता है ना, रहने का भी, खाने का भी, और लाइसेंस बनाने का सभी खर्चा जोड़ के 5 से 6 लाख खर्चा उसमें आ जाता है। तो और तीसरा जो है वो है कि आप यहाँ पे किसी कंपनी में आए। कंपनी में आपको ट्रकिंग के लिए नहीं मिलेगा कि आप ट्रकिंग के लिए नहीं, कि आपको सीधा ट्रकिंग के लिए मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि कई भाई बोलते हैं कि इंडिया का, पाकिस्तान का हमारे पास एक्सपीरियंस है, 10 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, हैवी लाइसेंस है। वो भाई मैं सीधा बता देता हूँ, वो कोई नहीं इधर चलता। चाहे आपके पास 20 साल का भी एक्सपीरियंस हो, वो नहीं चलेगा इधर। वो आपको कोई नहीं इधर मानेगा कि हम, आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो हम आपको ले लेते हैं, वो नहीं चलेगा। आपके पास इंडिया का, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए, बस। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं चलता इंडिया का, कि इंडिया का कोई एक्सपीरियंस वो नहीं चलता इधर। कोई भी कंपनी कोई होगी 100 में से या 200 में, 1000 में से एक कंपनी जो रख लेगी कि इंडिया का है तो चलो रख लेते हैं, मगर जितना तक मैंने देखा है कि कोई नहीं रखती। तो आपको पहले दुबई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपनी में जा सकते हो। और ये बात होगी जो आप कंपनी के वीज़े पे आओगे, कोई कंपनी आपको, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा किसी का, या किसी का पैकिंग का, फूड का काम, कोई भी काम हो सकता है उसमें आपकी सैलरी बहुत कम लगती है। और अगर कंस्ट्रक्शन के काम में आओगे, बाहर धूप में काम करना पड़ेगा आपको, तो वो बहुत हार्ड होता है। मगर ये है कि अगर आप आना चाहते हो तो उसमें आपका
कोई 1-1.5 लाख खर्चा आएगा, बस 1 लाख खर्चा आएगा, 1-1.5 लाख आएगा। कोई जन 1.5 लाख लेगा, कोई 1 लाख लेगा, 1 लाख से कम में भी आ जाते हो। उसमें ये होगा कि आपको वीज़ा मिल जाएगा दुबई का, उसमें आपको दुबई का वीज़ा मिल जाएगा और इजीली आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा था, पहले का जो रूल था वो ये था कि आप कंपनी से आपको NOC लेटर लेना पड़ेगा कि हमें लाइसेंस बनाना है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको बस वीज़ा चाहिए, आपका ID चाहिए, सीधा आप जाके स्कूल में अपना एडमिशन करा के आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। तो वो सही है वैसे, मगर ये है कि उसमें आपको काम करना पड़ेगा कंपनी का आके। इधर अगर कंस्ट्रक्शन का बाहर धूप में काम होगा, जहाँ कोई भी काम हार्ड कोई भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप लाइसेंस ले सकते हो। वो लाइसेंस का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको स्कूल में जाना होता है वो छुट्टी वाले दिन वो रख लेते हैं कि अगर आपको दिन में जहाँ हफ्ते में पूरा टाइम नहीं लगता जाने के लिए, तो वो आपको छुट्टी वाले दिन आपकी क्लास ले लेंगे। और उसके अलावा अगर आप और किसी दिन भी लेना चाहते हैं, जैसे आपकी जॉब रात को है तो आप दिन में क्लासेस ले सकते हैं, अगर जॉब दिन में है तो आप रात को क्लासेस ले सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है और उसमें आप लाइसेंस ले सकते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और जो एज है, एज भी बता देता हूँ कि लाइसेंस लेने के लिए एज 20 होना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होएगा। तो अगर आप और किसी काम में आते हैं तो वो मुश्किल नहीं है, आप जितने मर्जी काम में आ सकते हैं। 18 से के ऊपर आपका पासपोर्ट बन गया तो आप आ सकते हैं, मगर एज 20 होना चाहिए अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। 20 से नीचे होगा तो आपका लाइसेंस अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा बात सभी मैंने बता दिया है। और जो मेरी कंपनी में आने के लिए कई भाई मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें आपकी कंपनी में आना है और कैसे आ सकते हैं आपकी कंपनी में। और ये बात है कि हमारी कंपनी में आना है तो आपको लाइसेंस होना चाहिए, दुबई का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपने इधर दुबई में गाड़ी चलाया होना चाहिए। इंडिया का कोई नहीं चलेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। वो हमारी कंपनी में नहीं और भी किसी कंपनी में नहीं चलेगा इंडिया का। आपको दुबई का एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का होना चाहिए, तो फिर हमारी कंपनी में आप आ सकते हो। और दूसरा कि आप मेरे को बोलते हो कि आप अपनी कंपनी में वीज़ा, तो भाई मैं तो एक ड्राइवर हूँ और मेरे को इतना मालूम नहीं होता, वो तो HR का काम है, वीज़ा लेना देना सारा कुछ, क्योंकि बड़ी कंपनी है वो उनका काम है। तो अगर आना है जैसे मैं आया वैसे ही आपको मैं भी बता देता हूँ कि आप सीधा आओ HR के पास, कंपनी में विजिट करो आके, जिनके पास लाइसेंस है, सभी जिनके पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप आके एक बार कंपनी में आओ, HR के पास जाओ, मतलब अंदर जाओ, अपना CV दो, सारा अपना बताओ उनको कि ये हमारे पास है। तो अगर उन्हें रखना होगा तो आपको रख लेंगे, नहीं रखना होगा तो वो बोलेंगे कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अभी हमें नहीं रखना है, जब हमें रखना होगा तो आपको हम बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा कंपनी का, क्योंकि मैं नहीं आपको रखवा सकता, क्योंकि मेरा तो इतना नहीं है कि मैं आपको अंदर इधर कंपनी में रखवा दूं। अगर उन्होंने रखना होगा तो आपको सीधा रख लेंगे, आप सीधा जाओ, उनसे मिलो और HR से बात करो, जो भी अपना सारा कुछ बताओ उसको। और अगर उसने रखना होगा, ट्राई लेगा आपको ट्रक चलाना आता है तो वो रख लेंगे। और इसके अलावा और कोई बात रह गई होगी तो मैं याद कर लेता हूँ एक बार, अगर कोई भी रह गई होगी। बाकी आप लोग सभी लोग ने बहुत प्यार दे रहे हो हमें वीडियोस को, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अगर सैलरी के लिए वीडियो देखना है आपने तो इधर आई बटन पे क्लिक करके ऊपर, तो उस पर आप देख सकते हो सैलरी का वीडियो भी, और सैलरी आप जो सैलरी का सिस्टम है वो भी आप देख सकते हो। और सैलरी का फिर मैं एक बार आपको इधर भी बता देता हूँ, सैलरी का कोई ऐसा नहीं होता है कि मील के हिसाब से कुछ नहीं होता कि किलोमीटर से कितना मिलेगा। बेसिक सैलरी मैंने उसमें बताया, वीडियो आप देख सकते हो। और जो किलोमीटर का हिसाब है वो कोई हिसाब नहीं है, ऐसे कंपनी ने बस फिक्स किया हुआ है कि यहाँ का इतना, यहाँ का इतना, और कोई किलोमीटर का हिसाब नहीं लगता है इधर कि इतना किलोमीटर चलेगा तो इतना मिलेगा। बस ऐसे सीधा फिक्स ही किया हुआ है कि इतना ही मिलेगा, किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं है। और जो सैलरी मैंने पहले भी बताया है कि 40 से लेके 60-70 हज़ार तक बनता है, 40 से लेके 60-70 हज़ार तक बनता है। और किसी में ऐसा है कि उसमें 20 हज़ार भी नहीं बनता है, 20 हज़ार इंडिया का भी नहीं बनता है। वो ऐसा है कि कंपनीज ऐसी हैं, कम नहीं है उनके पास, वो नए लाइसेंस को लेती हैं और रखती हैं, काम भी ज़्यादा है। 20 हज़ार कैसे बनता है वो भी बहुत मुश्किल है, ये नहीं कि आप बोल दो कि चलो 20 हज़ार बनता है, अच्छा है। और 20 हज़ार के लिए आप क्या करोगे, पहले 7 लाख लाइसेंस पे लगाओगे, फिर 20 हज़ार में आप काम करोगे, देखो कब तक जाके आपका 7 लाख ही पूरा होगा।
और जो भाई मुझे बोलते हैं कि कनाडा के लिए यहाँ से अप्लाई करना है, तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कितना पैसा लगता है उसमें भी, वो भी मैं सारा कुछ डिटेल में आपको आने वाली 1-2 वीडियो में आपको बता दूंगा सारा कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, और इजी है या नहीं इजी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये मैंने लाइसेंस का पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप ऐसे लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस आपको आने के लिए बता दिया कि उधर से आप कैसे आ सकते हो। उधर से आप यही है कि आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा, वो मैं नहीं, आपको मेरे पास तो कोई भी नहीं है कि जिसको मैं आपको बोल सकूं कि हाँ आप इसके पास चले जाओ और आपको वो हो जाएगा। मुझे इतना नहीं मालूम है क्योंकि मेरे का भी। और दूसरी बात, आप इधर आओगे अभी काम बहुत कम है, बहुत काम नहीं मिलता है। मैं जो भी भाई मेरे को मैसेज करते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि काम बहुत मुश्किल से मिलता है इधर। तो बस अगर आपकी किस्मत होगी आओ, ज़रूर आओ, मगर काम का नहीं मैं कहता हूँ कि आपको इतना सैलरी आपका मिल ही जाएगा, बस आओगे। आपका लाइसेंस का भी कोई पक्का नहीं है, किसी का 2 साल लग जाता है लाइसेंस लेने के लिए और किसी का 3-4 महीने में भी बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना को आपको जल्दी आपका लाइसेंस बनता है। और दूसरा यही है कि इंडिया का कुछ नहीं चलेगा, आपने जितना चाहे मर्जी उधर जो भी चलाया होगा कुछ नहीं है उसका। और ये मैंने 3-4 आपको तरीके बता दिए लाइसेंस लेने के लिए, आप आ सकते हो और लाइसेंस ले सकते हो। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे मैं लास्ट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपको और इन्फॉर्मेशन वाली बना के दूंगा, ज़रूर सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो इसी के साथ लास्ट करते हैं हम इधर ही वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका सवाल है कि आपको मेरे से रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं लास्ट, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो। तो ओके बाय।